दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में। क्रॉनिक रीनल फेलियर का मतलब काफ़ी दिन से आपके डॉग के किडनी की प्रॉब्लम रही है जो आपको पता नहीं चलता हो। वो खाना थोड़ा कम खा रहा हो, कुछ और लाइट सिम्टम्स हो, बट मे बी आपने किस चीज़ को कैच नहीं किया कि उसको धीरे धीरे किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। किडनी की प्रॉब्लम क्यों होती है? एक्यूट तो इन्फेक्शन के कारण होता है। क्रॉनिक किडनी फेलियर क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन है जो ठीक नहीं हुआ और स्लोली वो किडनी को डैमेज करता जा रहा है तो वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। स्टोन्स की प्रॉब्लम रही हो जो अनडिटेक्टेड हो तो भी क्रॉनिक किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। कोई सिस्ट डेवलपमेंट हो वो भी क्रॉनिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, मेन किडनी फेलियर क्रॉनिक किडनी फेलियर का कारण है डाइट। जनरली आप हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड मीट खिलाते हैं अपने डॉग को, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन देते हैं, लेकिन पानी कम पीता है। आजकल आप देखोगे डॉग फूड पे रहता है। डॉग फूड जनरली 25-30% प्रोटीन कंटेंट होता है डॉग फूड में। उसके कारण वो ड्राई फूड होता है, पानी की रिक्वायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा होती है। जनरली जब भी आप प्रोटीन डाइट पे हो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप डॉग को पानी खूब पिलाएं। नॉर्मल पानी की रिक्वायरमेंट कम से कम 1.5 से 2 लीटर डेली डॉग की होती है। डिपेंड्स ऑन साइज। अगर बड़ा डॉग है तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, छोटा डॉग है तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। लेकिन आप देखो कि अगर यूरिन आउटपुट घटेगा, वो कॉन्सनट्रेटेड होगा, इसका मतलब किडनी पे लोड पड़ रहा है। अगर किडनी पे लोड क्रॉनिक स्लोली काफ़ी दिनों तक पड़ता रहे पानी कम होने के कारण और हाई प्रोटीन डाइट के कारण, तो वो धीरे धीरे किडनी को डैमेज करता जाता है और वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है ये इरिवर्सिबल डैमेज है, मतलब एक बार डैमेज हो गया तो दोबारा वो ठीक नहीं होगा। दैट इज़ मेन प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, क्रॉनिक किडनी के डैमेज होने से कुछ हार्मोन्स जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हीमोपोएटिन, कैल्सिट्रॉल, इनकी डिफिशेंसी हो जाती है। इन हार्मोन्स की डिफिशेंसी के कारण आप देखोगे कि अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है और ये काफ़ी डॉग को वीकनेस होती है। सिम्टम्स आप देखोगे क्रॉनिक रीनल फेलियर में, डॉग खाना कम कर देगा, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, सम टाइम लूज मोशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, टिपिकल एरोमिक स्मेल आएगा मुंह से। आप उसके मुंह के पास जाओगे, चेहरे के पास जाओगे तो उसका जो माउथ से जो ओडर है वो एसिडिक होगा और टिपिकली आपको पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ सीरियस इशू है। तो ये सारे सिम्टम्स डॉग में आप देखोगे। म्यूकस में देखोगे तो उसका पेल होगा, वीकनेस काफ़ी बढ़ती जाएगी, बॉडी के मसल्स मास धीरे धीरे घटते जाएंगे, वो दुबला होता चला जाएगा। ये सारे क्रॉनिक किडनी फेलियर की निशानी है। जनरली जब आप ब्लड टेस्टिंग के लिए जाते हो तो क्रॉनिक किडनी फेलियर में आप अनीमिया देखोगे, हीमोग्लोबिन काफ़ी लो होगा। आप किडनी फंक्शन टेस्ट में देखोगे कि यूरिया काफ़ी बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन काफ़ी बढ़ा हुआ है, आपका क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ा हुआ है। जनरली फर्स्ट स्टेज किडनी फेलियर जो क्रॉनिक होता है उसमें आपका क्रिएटिनिन 2 या 3 तक बढ़ा होता है, सेकेंड स्टेज में 4 या 5 तक, थर्ड में और फोर्थ में वो 6 से ऊपर चला जाता है। एक बार एक स्टेज 6 से ऊपर चला जाए तो डॉग का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किडनी का जो डैमेज होता है इरिवर्सिबल होता है। वो किडनी सेल जल्दी रीजनरेट नहीं करते डैमेज होने के बाद। उसके बाद सिर्फ आपको डाइट मॉडिफिकेशन के जरिए ही उसको आगे लाइफ देना होता है। अब इसको एक बार किडनी प्रॉब्लम हो गई, डायग्नोस हो गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डाइट कैसे देंगे उसको। अगर उल्टी बंद हो गई है तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डाइट मॉडिफाई कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या है, जनरली फ्लूइड थेरेपी पे रखना होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग आपके डॉग को। चूँकि एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है तो एंटासिड्स पे रखना होगा, एंटीएमेटिक पे रखना होता है उसको। कुछ डायोटिक्स वगैरह देना होता है ताकि यूरिन आउटपुट बढ़ाए। जितना ज़्यादा पानी पिएगा यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, उतना एक तरह से बॉडी का टॉक्सिन्स है वो फिल्टर होगा और उसको किडनी की समस्या जल्दी सॉल्व होने की उम्मीद होगी। डाइट में आपको देखना पड़ेगा घर में कि डाइट में क्या देना है। मेन है, चूँकि प्रोटीन मेन सोर्स है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का, तो आपको लो प्रोटीन डाइट पे रखना होगा। लो प्रोटीन, लो फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस काफ़ी बढ़ जाता है किडनी प्रॉब्लम में। बिकॉज ऑफ हाई फास्फोरस वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर फास्फोरस लेवल 6 से ज़्यादा हो तो वॉमिटिंग नहीं रुकती, एंड यही मेन कारण है डॉग में वॉमिटिंग का किडनी फेलियर के केसेज में। आगे आप देखोगे कि डाइट में घर का खाना, मैं आपको जनरली बताता हूँ घर का खाना क्या दे सकते हैं, और कमर्शियल फूड जो अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
जनरली कमर्शियल कैन फूड अवेलेबल हैं और कमर्शियल रीनल किडनी फूड्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपका डॉग खाता है तो आप ये फूड दे सकते हैं कमर्शियल में। इन फूड्स की खासियत ये है कि ये लो प्रोटीन होता है, इसमें फास्फोरस वगैरह लो होता है, पोटेशियम थोड़ा सा हाई होता है जो किडनी को सपोर्ट करता है। ये ईजी है अगर आप देते हैं और डॉग आपका पानी खूब पीता है तो। अगर डॉग फूड वो आपका डॉग पसंद नहीं करता है तो आप घर का खाना खिला सकते हैं। घर के खाने में आपको देखना होगा कि आपने नॉनवेज वगैरह नहीं देना है, लो प्रोटीन डाइट देना है। अंडा दे सकते हैं क्योंकि अंडे का प्रोटीन सबसे बेस्ट होता है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट थोड़ा कम निकलता है, तो वो आप दे सकते हैं। अंडा दे सकते हैं, ब्राउन राइस दे सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स दे सकते हैं जैसे कि बीन्स है, आपका मटर है, गाजर है, ये सब बॉयल करके आप घर पे फूड बना सकते हैं और अपने डॉग को दे सकते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट करेगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी डाइट दे रहे हो थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा मिला के दें, क्योंकि जितना ज़्यादा लिक्विड आपका डॉग पिएगा किडनी पे लोड उतना कम पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में किडनी का सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा। इस प्रकार से आप क्रॉनिक किडनी फेलियर केसेस को घर पे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।